हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जीएवी रेड्डी। लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों का स्थान लेंगे। कश्मीर में 1983 में ऑपरेशन मां अभियान चलाने वाले भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों 39 साल की करियर से सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका आंसर है शियोमारा कैस्ट्रो। शियोमारा कैस्ट्रो ने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है। शियोमारा कैस्ट्रो समाजवादी नेता हैं। उन्होंने देश में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने का वादा किया है। साथ ही वह सख्त गर्भपात कानूनों को उदार बनाना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनाया जाएगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई है। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। लम्हेटा में यह जियोलॉजिकल पार्क इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि यह स्थान भूगर्भीय दृष्टि से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म को लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है स्ट्रीट स्टूडेंट। तेलुगु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRS की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 7वीं प्रतिष्ठित लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से रिकॉर्ड 190 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इसमें फिल्म काफियों को 1.5 लाख रुपए के दूसरे पुरस्कार हेतु चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई किताब फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये प्रकाशित की गई है किरण बेदी जी के द्वारा। किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस नाम से एक नई किताब लिखी है। इसका अनावरण इंदिरा नूई और प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी ने किया है। इस पुस्तक में उन्होंने शासन की अपनी यात्रा को लिखा है। उन्होंने पुडुचेरी में अपने द्वारा शुरू की गई अभिनव पहलों के बारे में भी इसमें लिखा है। यह डायमंड बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और इसका सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है लिथुआनिया। चीनी सरकार ने हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि चीनी कंपनियों को लिथुआनिया से माल या कच्चे माल का आयात नहीं करना होगा। इससे पहले 2021 में लिथुआनिया ने ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और देश में ताइवान का कार्यालय खोला था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है IT मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पहला देश है जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है चीन। चीन ऐसा पहला देश है जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। चीन 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के लिए कृत्रिम बर्फ बना रहा है। चीन ओलंपिक खेलों के स्नोबोर्डिंग स्थानों पर कृत्रिम बर्फ बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने पूरे भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसाय का समर्थन करने के लिए किस उद्योग निकाय के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है फिकी। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने पूरे भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए उद्योग निकाय फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भागीदारी की है। मेटा इस पहल को अपने शी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के तहत फिकी की एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% पहल के साथ साझेदारी में करेगा। यह पहल महिलाओं के लिए एक सहायक पारिस्थितिक तंत्र बनाएगी और उन्हें देश के समग्र विकास में योगदानकर्ता बनने के लिए भी प्रेरित करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में AP सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन रेड्डी ने हाल ही में AP सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। इस पोर्टल को नागरिक सेवा पोर्टल भी कहा जाता है। यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। यह पोर्टल जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है PR श्रीजेश। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे PR श्रीजेश ने प्रतिष्ठित द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड अपने नाम किया। श्रीजेश यह पुरस्कार हासिल करने वाले दूसरे
हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने 2019 में यह पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में दूर संचार कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर है 2 वर्ष। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूर संचार कंपनियों को सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों को 2 वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है, जबकि पहले प्रावधान केवल 1 वर्ष के लिए लागू था। अब सभी कंपनियों को 2 साल का समय पूरे होने के बाद ही आंकड़े को नष्ट कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर। पहली बार मालगाड़ी 27 जनवरी को मणिपुर के रानी गेदिनलू स्टेशन पर पहुंची। मणिपुर को पिछले 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर 2021 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऋतिक रोशन। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 1 फरवरी को। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला की आज पुण्यतिथि है। ये दिन नासा और सारी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए काफी दुखद दिन है। साल 2003 में आज ही के दिन अमेरिका का अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अपना अंतरिक्ष मिशन समाप्त करने के बाद धरती के वातावरण में वापस लौटने के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो आज 1 फरवरी को हम कल्पना चावला की 19वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 फरवरी 2022 को किसे थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मनोज पांडे। मनोज पांडे को हाल ही में थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है, 2 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को विश्व भर में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 में अपनाए गए आर्द्रभूमि कन्वेंशन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। इस साल के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को किस नाम का बजट पेश किया? तो इसका आंसर है ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत पहल शुरू की है? तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत नाम का एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है। सेहत पहल रक्षा मंत्रालय की सेना के तीनों अंगों की एक टेली कंसल्टेशन सेवा है, जिसे सभी पात्र सैन्य कर्मी और उनके परिवार के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर है 46वां। भारतीय तट रक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। 1978 में सिर्फ 7 सरफेस प्लेटफॉर्म के साथ भारतीय तट रक्षक बल अपने बेड़े में 158 जहाजों और 70 विमानों को शामिल कर एक दुर्जय बल के रूप में विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 1 से 7 फरवरी को यूपीआई सुरक्षा एवं जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है एनपीसीआई और यूपीआई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और यूपीआई पारिस्थितिक तंत्र ने लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत एनपीसीआई और यूपीआई पारिस्थितिक तंत्र 1 से 7 फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासिक और देवोस में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL ने अपने करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। भारत में बैंक नोटों की छपाई और आपूर्ति के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेसें हैं। ये मध्य प्रदेश के देवास में, महाराष्ट्र के नासिक में है, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालवोनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महामहिम एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं पुर्तगाल के। पुर्तगाल के समय से पहले कराए गए चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की है। तय समय से पहले कराए गए चुनावों के नतीजे में प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा की पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के होयसल मंदिरों को विश्व विरासत सूची में शिलालेखन के लिए शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के होयसल मंदिरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक में बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व धरोहर के रूप में विचार करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में शामिल किया गया है। होयसल के ये पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की संभावित सूची में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइजेस कौन बना है? तो इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स।
चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसका मार्केट कैप 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है और 2010 से 2025 रुपए के प्राइस बैंड में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में इसकी हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लंबी दूरी वाली यात्री बसों और स्कूल बसों में फायर अलार्म और सप्रेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर कितने चैनलों तक विस्तृत कर दिया गया है? तो इसका आंसर है 200। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का काम किया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए पीएम ई विद्या योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर एडवोकेट और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG रुपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया है। इनको ASG कब नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है जून 2020। सीनियर एडवोकेट और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया है। रुपिंदर सिंह सूरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के रूप में भी काम कर चुके हैं। नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह को जून 2020 में ASG नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, RBI वित्त वर्ष 2022-23 में किस तकनीक पर आधारित मुद्रा जारी करेगा? तो इसका आंसर है ब्लॉकचेन तकनीक पर। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया जारी करेगा। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का लेन देन ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। राज्य स्वामित्व के बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला, उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना के लिए कितने रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1500 करोड़ रुपए का। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक नई योजना पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन की घोषणा की है। इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रावधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेलने वाली वर्ल्ड की पहली टीम होगी? तो इसका आंसर है इंडिया। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरने के साथ ही इतिहास रचेगी। भारत का यह 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच अहमदाबाद स्थित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही भारतीय टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 958 मैच खेले हैं, जबकि पाकिस्तान इसमें तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान ने अब तक 936 वनडे मैच खेले हैं। भारत ने अब तक 999 वनडे मैच खेले हैं और 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में ऐलान किया है जिसमें किस कंपनी के लिए एक नया डिजाइन लेकर आ रही है? तो इसका आंसर है जीमेल। गूगल ने ऐलान किया है कि कंपनी जीमेल के लिए एक नया डिजाइन लेकर आ रही है। रीडिजाइन जीमेल कंपनी के गूगल वर्कस्पेस के नए प्लान का हिस्सा है। नए डिजाइन के बाद जीमेल यूजर्स को जीमेल चैट, मीट और स्पेस सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साल के सबसे बड़े खेल अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। अब नीरज चोपड़ा को साल के सबसे बड़े खेल अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वह भारत की तरफ से इस प्रतिष्ठित अवार्ड पाने के लिए नॉमिनेशन पाने वाले महज तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और 2009 में महिला पहलवान विनेश फोगाट को नॉमिनेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका आंसर है उमर बंदियाल। जस्टिस उमर बंदियाल ने बुधवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसमें राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर बंदियाल को पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई। जस्टिस उमर बंदियाल इस पद पर 16 सितंबर 2023 तक रहेंगे। इससे पहले वह लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है देश टैग ई पोर्टल। सरकार ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश टैग ई पोर्टल शुरू करने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
सीतारमन ने घोषणा की है कि दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका। हाल ही में बम चक्रवात से पूर्वी अमेरिका में यातायात संबंधी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल नामक एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सूर्य शक्ति सेल को लॉन्च किया है। SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद कर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस राज्य में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वमन के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पार्क में दानदाताओं की मदद से स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मूर्तियां लगाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन गठित करने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। NGT ने हाल ही में फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन गठित करने का निर्देश दिया है। NGT ने कोयला थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के अवैज्ञानिक संचालन और भंडारण को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व भर में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है तीसरा। भारत में वर्ष 2010 से 2020 के बीच हर वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा कहां पर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लक्षित है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनेगा सूरत में। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत होगा। बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। इसके लिए कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन 2017 में हुआ था। निर्माण एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार कुल मार्गों के 4 स्टेशन वापी, विलिमोरा, सूरत और भरूच दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पतंजलि ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल लेखक नवदीप सिंह गिल ने नीरज चोपड़ा पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। खेल लेखक नवदीप सिंह गिल ने नीरज चोपड़ा पर एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इसमें बचपन से टोक्यो ओलंपिक तक नीरज चोपड़ा के जीवन इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। हाल ही में एक समारोह में इस किताब का विमोचन किया गया। यह नीरज चोपड़ा की एक लघु जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। इसे स्नोग्लू भी कहते हैं। इसमें एक बार में 40 लोग बैठ सकते हैं। इसे 25 लोगों की मदद से 64 दिनों में तैयार किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, BR चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में किसका किरदार निभाने वाले प्रवीण सोबती का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है भीम। BR चोपड़ा के प्रसिद्ध पौराणिक शो महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती ने 74 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। प्रवीण कुमार एक अभिनेता होने के अलावा एक एथलीट भी थे। हैमर और डिस्क थ्रो में उन्होंने कई पदक जीते हैं। BSF में डिप्टी कमांडेंट रह चुके प्रवीण ने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। इन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से दिल्ली के वजीरपुर से चुनाव लड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर। वैज्ञानिक और परीक्षण यान विशेषज्ञ डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नायर ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। VSSC भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ही एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है और उपग्रह कार्यक्रमों के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों में भी माहिर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर है अटल टनल। एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी
ने मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के निर्माण में एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीछे छोड़कर गौतम अडानी एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वर्तमान में गौतम अडानी के पास 8,850 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। इसके साथ ही वे विश्व में 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि विश्व में अमीरों की सूची में एलन मस्क पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेल लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सोनाटा सॉफ्टवेयर। एक वैश्विक आईटी सेवा और प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी सोनाटा सॉफ्टवेयर ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेल लॉन्च किया है। सोनाटा सॉफ्टवेयर एक माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड पार्टनर है और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट इनर सर्कल का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने मानव तस्करी को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन आहट। रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चल रही हैं। आरपीएफ रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी, जो कि महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है? तो इसका आंसर है जयपुर। जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस परियोजना की नींव रखी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, जबकि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो इसका आंसर है गो डिजिटल गो सिक्योर। भारतीय रिजर्व बैंक 14 से 18 फरवरी 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मनाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कृषि एवं कल्याण विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने हैं। उन्होंने संजय अग्रवाल का स्थान लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअली हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है श्री आर.के. सिंह। विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने वर्चुअली हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य विद्युत वितरण के क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा विद्युत वितरण में जटिल समस्याओं का समाधान और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राष्ट्रीय एकल खिड़की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक सुविधाओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए गाइड के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने बॉलीवुड के महानायक और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन मंच पर विभिन्न सेवाओं का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे नए खेलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है 2028। 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक में क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग जैसे नए खेलों को शामिल किया गया है। उसके साथ ही भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और आधुनिक पेंटाथलॉन को छोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डेलाइट ग्लोबल द्वारा हाल ही में द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इसका आंसर है 7वां। द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट हाल ही में डेलाइट ग्लोबल द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट का 7वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं के पास सिर्फ 17.1% बोर्ड सीटें हैं। 2014 में यह 9.4% थी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 11 फरवरी। हर साल 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
यह विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए किया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय था समानता, विविधता और समावेश। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, टॉम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2022 में दुनिया के सबसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है इस्तांबुल, जो तुर्की में है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार तुर्की का शहर इस्तांबुल मॉस्को को पीछे छोड़कर सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाला शहर बन गया है। इस सूची में रूस की राजधानी मॉस्को दूसरे पायदान पर है। 2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाला शहर रहा। नई दिल्ली 11वें स्थान पर है और पुणे 21वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर है 1 लाख रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी डिजिटल प्रीपेड वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पेश किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के बैठकों के निर्णयों की घोषणा करते हुए ई-रूपी वाउचर की लिमिट बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस देश को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर सहमत हुआ है? इसका आंसर है श्रीलंका। भारत यूनिटरी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क लागू करने के लिए श्रीलंका को अनुदान देने पर सहमत हुआ है। यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर तैयार किया गया है। श्रीलंका सरकार इस फ्रेमवर्क को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में लागू करने को प्राथमिकता देगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 13 फरवरी। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को हुआ था। उनकी 135वीं जयंती के अवसर पर 13 फरवरी 2014 से देश में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार। यूएनईपी ने अपने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऊर्जा के सतत उपयोग और पर्यावरण विकास की दिशा में एक पहल है। मांझी वसुंधरा का अर्थ है मेरी धरती। अगला क्वेश्चन है, री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 15 से 16 फरवरी को री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला सम्मेलन आयोजित करेगा। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। ग्लोबल समिट का आयोजन ब्लूमबर्ग के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। यह 2 दिन के लिए ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और जनता की भागीदारी के लिए खुला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर को रोकने के लिए किस राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। वह कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में आधुनिक मोजेक 3D रेडिएशन मशीन के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है गीता मित्तल। गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला का स्थान लिया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस कोष पर सलाहकार समिति 8 सदस्य समिति है जो सेबी के पूर्व कालिक सदस्य जी महालिंगम को अपना नया अध्यक्ष बनाएंगी। अगला क्वेश्चन है, सुरंगा लकमल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के पूर्व टेस्ट कप्तान सुरंगा लकमल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने डर्बीशायर क्रिकेट क्लब के साथ 2 साल का करार किया था। इन्होंने अब तक 68 मैचों में 168 विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2022 के लिए क्या विषय है?
तो इसका आंसर है रेडियो ट्रस्ट। रेडियो के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के सदस्य देशों ने पहली बार 2011 में इस दिन की घोषणा की थी। बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय रहा रेडियो ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है? तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य में। परिवहन मंत्री श्री रामुलु के मुताबिक कर्नाटक राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है। यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाएगा क्योंकि सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को अपनाने की जरूरत है और पिछड़े क्षेत्रों में इस योजना का काफी योगदान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 15 फरवरी 2022 से संजीव बर्नवाल को नियामक ढांचे के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन है, EIU के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है 46वें। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है। भारत ने 6.91 अंक के साथ सूची में 46वां स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान को 104 रैंक के साथ हाइब्रिड शासन में और नीचे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कानून मंत्रालय के अनुसार किनको मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी। कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने 13 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है 36वां। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 13 फरवरी को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। APEDA ने कृषि निर्यात बढ़ाने में सरकार का सक्रिय रूप से सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को अगले कितने वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को अगले 5 सालों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों का विकास करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को एक आवश्यक जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा देने वाले 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका आंसर है NSE एकेडमी। भारतीय स्टेट बैंक ने NSE एकेडमी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। SBI द्वारा क्यूरेट किए गए पाठ्यक्रम सिद्धांत और परिचालन पहलुओं का एक अच्छा मिश्रण है जो शिक्षार्थियों को बैंकिंग, अनुपालन और कई अन्य विषयों के मूल सिद्धांतों की गहरी समझ रखने में सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का कौन सा देश पहला देश बन गया है जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति दी है? तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको ESPN क्विक इन्फो अवार्ड में टेस्ट बैटिंग अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है ऋषभ पंत। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ESPN क्विक इन्फो अवार्ड में टेस्ट बैटिंग पुरस्कार मिला। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को ESPN क्विक इन्फो अवार्ड में कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। काइल जेमिसन को टेस्ट बॉलिंग पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है मनोज तिवारी। अभिनेता मनोज तिवारी को बिहार सरकार ने खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है इल्कर आयशी। टाटा सन्स ने एयर इंडिया में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए इल्कर आयशी को नया MD और CEO नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने चीन से संबंध रखने वाले कितने मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है 54। भारत सरकार ने चीन से संबंध रखने वाले 54 मोबाइल ऐप को सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मसलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें नाइस वीडियो बायजू और वीवा वीडियो एडिटर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है देबाशीष मित्रा। देबाशीष मित्रा को वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ
वे कास्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। अनिकेत सुनील तलाटी को संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉरिजॉन्स नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है राजीव कुमार भाटिया। गेटवे हाउस में विदेश नीति अध्ययन कार्यक्रम के एक विशिष्ट फेलो राजदूत राजीव कुमार भाटिया ने भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉरिजॉन्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह उनके द्वारा लिखी तीसरी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है चौथे। दुबई एक्सप्रेसो में अनावरण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए चौथे स्थान पर है। इसमें सऊदी अरब सबसे ऊपर है, उसके बाद नीदरलैंड और स्वीडन का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, HIV के सह खोजकर्ता नोबेल विजेता ल्यूक मॉन्टेग्रियर का निधन हो गया है। वह कितने वर्ष के थे? तो वे थे 89 वर्ष के। ल्यूक मॉन्टेग्रियर, जिन्होंने एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार साझा किया था, उनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। HIV की खोज 3 जनवरी 1983 को पेरिस में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो इसका आंसर है जर्मनी। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए जर्मन के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इससे पहले उन्होंने चांसलर एंजेला मर्केल के विदेश मंत्री और चांसलर गेरहार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में 2 कार्यकाल तक कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के मालाबार हिल स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के मालाबार हिल स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस हॉल का उद्घाटन 8 दिसंबर 2021 को निर्धारित किया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख जनरल बिपिन रावत के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस दरबार का राजनीतिक महत्व है क्योंकि यह राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कब शुरू होगा? तो इसका आंसर है 28 फरवरी को। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष फोकल थीम देश है बांग्लादेश। मेले का उद्घाटन 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से अपनी तरह का पहला हैकाथॉन आयोजित किया है? तो इसका आंसर है सैन्य रणक्षेत्रम। भारतीय सेना ने सैन्य रणक्षेत्रम नाम से अपनी तरह का पहला हैकाथॉन आयोजित किया है। हैकाथॉन का आयोजन मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड के समग्र मार्गदर्शन में किया गया था, जो भारतीय सेना के 7 कमांडों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को अगले कितने वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को 5 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से लैस करके और उनके परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करके आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर राज्य सरकारों की निर्भरता को धीरे धीरे कम करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में अपनी साझेदारी को नवीकृत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना है। यह समझौता ज्ञापन एरोस्पेस, रक्षा, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधानों को बढ़ावा देगा। ब्रिटिश काउंसिल शैक्षिक अवसर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना सीड का अभियान कहां शुरू किया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए एक योजना सीड का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य समुदायों के सदस्यों के लिए मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और समुदायों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है इटली। भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र इटली के रोम में आयोजित हुआ है। वर्ष 2019 में भारत इटली विदेश समारोह का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है बिल गेट्स। बिल गेट्स द्वारा लिखी पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक में बिल गेट्स ने विशिष्ट कदमों के बारे में लिखा है जो केवल भविष्य की महामारियों को रोक सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में दुनिया भर में सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की भी सलाह दी गई है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और नोपाक द्वारा अमेरिका में प्रकाशित की जानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका असली नाम क्या था? तो इसका आंसर है अलोकेश लाहिड़ी। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। म्यूजिक इंडस्ट्री में बप्पी लहरी को डिस्को किंग भी कहा जाता था। उनका असली नाम अलोकेश लाहिड़ी है। बप्पी लहरी को सोना पहनने के अंदाज को लेकर भी जाना जाता था। पॉप म्यूजिक को भारत लाने का श्रेय भी बप्पी लहरी को ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है दिल्ली। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी राजधानी दिल्ली में स्थापित की जाएगी। यह अकेडमी भारत में सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाओं से लैस की जाएगी। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विनीत जोशी। विनीत जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने मनोज आहूजा का स्थान लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई 2 जुलाई 1929 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, एनसीबी दुनिया भर में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का समाधान खोजने के लिए डाकथान 2022 का आयोजन कहां कर रहा है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। एनसीबी दुनिया भर में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का समाधान खोजने के लिए नई दिल्ली में डाकथान 2022 का आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना है ताकि डार्कनेट बाजारों की गुमनामी को उजागर किया जा सके। यह हैकाथॉन 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है जो 15 फरवरी से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगा। डाकथान का उद्घाटन एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने किया है। एनसीबी की फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया है। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। रेडियो चैनल जेल के कैदियों को स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों की जानकारी भी देगा। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है SES। रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लग्जमबर्ग स्थित उपग्रह और दूर संचार सेवा प्रदाता SES के साथ करार किया है। समझौते के तहत जियो प्लेटफॉर्म ने SES के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है जिसका नाम जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने चौथे भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद की अध्यक्षता की जो कि आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर है 15 फरवरी को। चौथा भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद 15 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया जिसमें भारत के ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह और ऑस्ट्रेलियाई पक्ष की तरफ से श्री एंगस टेलर ने इस संवाद की अध्यक्षता की। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर है डाबर। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करके इसे प्रोसेस और रिसाइकिल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो इसका आंसर है कनाडा। कनाडा में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन फ्रीडम कॉनवे अब बड़ा संकट बन रहा है जिसके कारण प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देशव्यापी विरोध से निपटने के लिए पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम ने यूजर्स के लिए एक नया फीचर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर को ऑन करने के बाद यूजर्स को ऐप की तरफ से तब रिमाइंडर मिलेगा जब वह बहुत ज्यादा समय इंस्टाग्राम पर बिताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICC
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है कीगन पीटरसन। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन को भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जनवरी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से नवाजा गया है। महिला वर्ग में यह पुरस्कार इंग्लैंड की हीथर नाइट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 15 फरवरी। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस मनाया गया है। बच्चों में इस घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव को उजागर करने के लिए हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम है बेहतर जीवन रक्षा। अगला क्वेश्चन है, पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है आरबीएल बैंक लिमिटेड। पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए आरबीएल बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह क्रेडिट कार्ड विशेष रूप से पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, जबकि आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया के साथ आजीवन निःशुल्क होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस खनन प्रमुख कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन के साथ करार किया है? तो इसका आंसर है वेदांता। भारत की खनन प्रमुख कंपनी वेदांता ने हाल ही में ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी होनहाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए करार किया है। वर्तमान में वेदांत के अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा पर 3 दिवसीय कार्यक्रम न्यू फ्रंटियर्स आयोजित कर रहा है। 2020 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रोड मैप पर एक विचार मंथन इस बैठक में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके सहयोग से नीति आयोग ने फिनटेक ओपन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है फोन पे। फिनटेक ओपन मंथ के एक हिस्से के रूप में नीति आयोग ने फोन पे के साथ मिलकर फिनटेक स्पेस के साथ पहली बार ओपन टू ऑल हैकाथॉन इवेंट का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य फिनटेक इकोसिस्टम के लिए समाधान प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने ओलंपिक 2024 और 2028 की तैयारियों के लिए कितने कोच नियुक्त किए हैं? तो इसका आंसर है 398। भारत की कोचिंग संरचना को मजबूत करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 398 कोच की नियुक्ति की है। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2022 को साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड एथलेटिक्स ने 26 मार्च को राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को पुनर्निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है कला रामचंद्रन। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन ने के राव का स्थान लिया है। कला रामचंद्रन रेवाड़ी, फतेहाबाद और पंचकुला की पुलिस अधीक्षक भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर है 9%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। आईएमएफ ने पिछले साल वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए 9.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था। अगला क्वेश्चन है, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर है भारत। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के वार्षिक कार्यक्रम 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विकासशील देश द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला आयोजन है, जिसमें दुनिया भर से विज्ञान, राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है कैस्पर रूड ने। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कब किया गया है? तो इसका आंसर है
14 और 15 फरवरी को। भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकार के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक के कचरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो कि ICICI बैंक के CEO हैं, उन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम के 70वें स्थापना दिवस पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन सिक्का जारी किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जर्मनी ने किस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने एवं बाधाओं को कम करने के लिए कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा लहासा फीवर किससे फैलता है? तो इसका आंसर है चूहों से। यह रोग पहली बार 1969 में लहासा, पश्चिम अफ्रीका, नाइजीरिया में दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की नई निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम कहां पर शुरू किया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया। इसमें महिलाएं फिश स्किल से आभूषण और शोपीस बना सकेंगी। अगला क्वेश्चन है, 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने 2021 की वार्षिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का स्थान है। तो इसका आंसर है तीसरा। USGBC ने 2021 की वार्षिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का तीसरा स्थान है। यह 2021 में प्रमाणित 1070 LED परियोजनाओं के साथ चीन शीर्ष पर है, उसके बाद कनाडा दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर अपनी पहली किस्म की वाटर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है मुंबई। केंद्रीय जहाज मंत्री ने मुंबई में अपनी पहली किस्म की वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उपस्थित रहे। वाटर टैक्सी दक्षिण मुंबई स्थित डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल और नवी मुंबई स्थित बेलापुर जेटी के बीच चलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम को कहां पर स्थापित किया है? तो इसका आंसर है यूक्रेन में। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सूचना और सहायता उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबैंडन पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है सैमुअल मोयन। सैमुअल मोयन येल लॉ स्कूल में न्याय शास्त्र के प्रोफेसर और येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा, जो नेपाल देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है G अशोक कुमार। देश की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास से वाइस एडमिरल G अशोक कुमार को देश की समुद्री सुरक्षा समन्वयक का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बजट के सभी पहलुओं से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी नामक कार्यक्रम शुरू किया है। खाद्य और कृषि मूल्य श्रृंखला में वित्तीय नवाचारों पर काम कर रहे एग्री फिनटेक स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं और डिजिटल समाधान के लिए यस बैंक के साथ काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला टेक स्टार्टअप कन्वेंशन कॉन्क्लेव 2022 कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। विज्ञान और तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया है। देश के पहले टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में डॉक्टर ने कहा है कि भारत की बेहतर आर्थिक परिदृश्य से स्टार्टअप कंपनियों
को सुविधाएं मिल रही है, जिससे देश वर्ष 2025 तक $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पाने में सफल होगा। अगला क्वेश्चन है, इस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर स्थित शहरी गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के एशिया के सबसे पहले गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की पहली बैठक में निर्मला सीतारमण शामिल हुई। यह कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित की गई थी इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नासिक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने शुक्रवार को देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का नासिक में उद्घाटन किया। इस लैब को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और मुंबई स्थित जैव सुरक्षा उपकरण निर्माता क्लेम जाइंडस ने मिलकर तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है चेतन घाटे। हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे बने हैं। इन्होंने अजीत मिश्रा का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस मीडिया कंपनी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस मीडिया कंपनी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का हाल ही में निधन हो गया है। वे अपनी राजनीतिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए लोकप्रिय थे। इससे पहले उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में वरिष्ठ सहायक संपादक, इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर और इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में भी काम किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 21 फरवरी। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का प्रसार करना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आयोजित किया था। इस वर्ष की थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने इंटरनेट पर अपने अधिकारियों द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में डाटा सुरक्षा पर अपने अधिकारियों द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के कौन से स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शस्त्रों के लिए स्मार्ट कार्ड और शस्त्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है 75वें। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने शस्त्रों के लिए स्मार्ट कार्ड और शस्त्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। स्मार्ट कार्ड बनने से शस्त्र लाइसेंस धारकों को न सिर्फ इसे लेकर चलने में आसानी होगी, बल्कि इसकी जाँच करने में भी पुलिस को आसानी होगी। शस्त्र मोबाइल ऐप को ई बीट बुक से भी जोड़ा गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस इस तरह का स्मार्ट कार्ड सेवा शुरू करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम 22 फरवरी से 28 फरवरी तक देश भर में कितने स्थानों पर होगा? तो इसका आंसर है 75 स्थानों पर। सरकार के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें देश भर में 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने देश के शैक्षणिक स्थानों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हील बाय इंडिया। भारत सरकार ने हाल ही में देश के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए हील बाय इंडिया पहल को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का उपयोग करके शिक्षा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका आंसर है 11%। हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में 11% की बढ़ोतरी हुई है। ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी किल्स इंडिया सप्लीमेंट 2022 रिपोर्ट के अनुसार हुरून रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पाया गया है कि 2015 के बाद से भारत की अधिक से अधिक संपत्ति आबादी के शीर्ष 1% के पास चली गई है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल ने जनवरी 2022 के महीने में देश भर के रेलवे स्टेशनों से किस
किस अभियान के तहत 1000 से अधिक बच्चों को बचाया है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को बचा लिया है। वर्तमान में देश के 132 रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है एडिडास। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। यह साझेदारी महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए और महिलाओं को बाधाओं को तोड़ने के लिए और खेलों में भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉइस ब्लेज एंड मिसमैच एमर्जिंग इशू ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर है UNEP। फ्रंटियर्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के समक्ष जारी की गई यह रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं पर केंद्रित है जो प्राकृतिक जीवन चक्र को बाधित कर रही है। UNEP फ्रंटियर्स की रिपोर्ट बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हाल ही में कौन सा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है छठा। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हाल ही में छठा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन अक्टूबर 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 के वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने देश भर में 1000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? तो इसका आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इंडियन ऑयल ने 2017 में जनता के लिए नागपुर में अपना पहला EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया था। अब इसके चार्जिंग पॉइंट कई राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 500 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। वह कितने वर्ष के थे? तो इसका आंसर है 71। मिडफील्डर के रूप में खेलने वाले भारत के पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है। वह 71 वर्ष के थे। सेनगुप्ता कोलकाता के 3 बड़े क्लबों मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर भारतीय राष्ट्रीय टीम को प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR के माध्यम से 23 से 25 फरवरी तक कहाँ शिल्प महोत्सव सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपैल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है जिमी सोनी। हाल ही में द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपैल नामक पुस्तक जिमी सोनी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में पेपैल की कामयाबी के सफर को बयां करने की कोशिश की गई है। यह पुस्तक 24 फरवरी को दुकानों पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने विशेष रूप से किस क्षेत्र में एक नया क्रोमबुक डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है शिक्षा के क्षेत्र में। गूगल ने शिक्षा के लिए सुरक्षित और टिकाऊ क्रोमबुक उपकरणों की एक नई लाइन पेश की है। अपडेट किए गए प्रोग्राम संसाधन और क्रोम एडवांस वाले डिवाइस कक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे और किसी भी स्थान से सीखने और सहयोग करने के लिए 50 मिलियन छात्रों और शिक्षकों का समर्थन करें। अगला क्वेश्चन है, द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर हैं? तो इसका आंसर है 5वें। डेलाइट 2022 सस्टेनेबिलिटी के द्वारा जारी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को लेकर भारतीय कंपनियां 5वें स्थान पर हैं। DTTL सर्वेक्षण में जनवरी-फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के मामले में भारत में शीर्ष स्तर के अधिकारियों की संख्या अधिक है। अगला क्वेश्चन है, अ नेशन टू प्रोजेक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित पुस्तक अ नेशन टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान PM नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश को इस संकट से उभारा है और केंद्र के नेतृत्व का दस्तावेज किस तरह से किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर है VR वनिता। भारतीय महिला बैटर VR वनिता ने क्रिकेट से संन्यास का फैसला लिया है। वनिता ने 2014 से 2016 के बीच भारतीय टीम के लिए 6 वनडे और 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका की सूची में
शीर्ष स्थल पर कौन सा देश रहा है? तो इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, जिसमें उसने कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें 16 स्वर्ण पदक है, 8 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 तक चीन में आयोजित किया गया। दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा और तीसरे स्थान पर चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस कंपनी को सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पावर कंपनी ने देश में अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है? तो इसका आंसर है टाटा पावर। भारत की टाटा पावर ने हाल ही में जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा ने एयरथिंग मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर है 11वां। भारत के 16 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने बड़ा उल्टफेर करते हुए शतरंज के विश्व चैंपियन नॉर्वे के कार्लसन को एयरथिंग मास्टर टूर्नामेंट के 8वें राउंड में हरा दिया। प्रज्ञानंदा इस टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और उन्होंने एयरथिंग मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज में 11वां स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका आंसर है जापान। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन का मार्च में परीक्षण किया जाएगा। जर्मनी ने दुनिया की पहली ट्रेन 2018 में लॉन्च की थी। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में यूरोप अग्रणी रहा है। अगला क्वेश्चन है, ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर है आगरा में। 20 मार्च से 29 मार्च 2022 के बीच ताज महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया जाएगा। यह सबसे प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और संस्कृति 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है, जो कि सर्दियों और बसंत के बीच में आयोजित किया जाता रहा है। इस वर्ष के लिए ताज महोत्सव 2022 की थीम है आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। अगला क्वेश्चन है, A हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर है उमा दास गुप्ता द्वारा। A हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक उमा दास गुप्ता द्वारा लिखी गई थी और नियोगी बुक्स पेपर मिसाइल के तहत प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के ग्राम पुनर्निर्माण के काम में श्रीनिकेतन की स्थापना की गई है, जो 1922 में शांति निकेतन में उनके विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय का एक विंग है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की आइस हॉकी खिलाड़ी एमा टेरहो को अपने अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो इसका आंसर है फिनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एमा टेरहो को फिर से अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियोंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष के रूप में चुना है, जबकि न्यूजीलैंड के साइकिल चालक सारा वाकर को आयोग के दूसरे वीसी के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है? तो इसका आंसर है हरियाणा। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती फिल्म बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है। हरियाणा में बनी इस डॉक्यूमेंट्री को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है। देश व विदेश में हुए इन कार्यक्रमों की सफलता के बाद डॉक्यूमेंट्री को यह 55वां अवार्ड मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री में पक्षियों, कीटों और पौधों की ऐसी प्रजातियां के बारे में बताया गया है जो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजीव सान्याल। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। संजीव सान्याल अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? तो इसका आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है। दोनों देश वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान देने के उद्देश्य से इस रोड मैप पर सहमत हुए। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में 1000 प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है संकल्प कार्यक्रम। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने संकल्प कार्यक्रम के तहत 1 वर्ष के लिए 1000
प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को इस परियोजना के समन्वय की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋचा घोष हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो इसका आंसर है वनडे। भारतीय महिला टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष हाल ही में वनडे मैच में 26 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने वेदा कृष्णमूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रुमेली धर के नाम था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बैंगनी क्रांति शुरू कर दी है, यह किस फसल की खेती को बढ़ावा देगी? तो इसका आंसर है लेवेंडर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बैंगनी क्रांति शुरू कर दी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए बैंगनी क्रांति की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है असम। असम नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस ऐप को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा द्वारा असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को राज्य परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के सहयोग से विकसित किया गया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है नीना गुप्ता। युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें संबंध, बीजीय ज्यामिति और विनिमयशील बीज गणित में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 45 साल से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया जाएगा। यह पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा, जो कि पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। पुल की लंबाई 437.25 मीटर है और यह 96 केबलों द्वारा समर्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर है मनसुख मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट भारत के कोविड टीकों की विकास गाथा और भारत के टीकाकरण के सफर के बारे में है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां और अनुभवों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भविष्य में महामारी के प्रबंधन और जन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में सीख मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्स कोबरा वॉरियर 22 युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। भारतीय वायुसेना 6 मार्च से 27 मार्च तक इंग्लैंड के वेडिंगटन में एक्स कोबरा वॉरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के मध्य परिचालन प्रदर्शन करना और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना है, जिससे युद्ध क्षमता को बढ़ाना और मित्रता के बंधन को मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के कार्लोस अल्काराज ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में रियो ओपन टेनिस खिताब जीता है? तो इसका आंसर है स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने रियो डी जनेरियो में रियो ओपन टेनिस खिताब जीता है। 18 वर्षीय स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इतिहास रच दिया है। वह सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हाल ही में MBA मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इस रक्षा प्रणाली का उपयोग इजरायली नौसेना के SAR 6 क्लास कॉर्वेट पर किया जाएगा। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए पहला जैव विविधता पार्क बनाया
गया है। इस पार्क को हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला अध्ययन मिशन के तहत तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर है मुंबई में। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक मुंबई में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में साहित्य अकेडमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है चंद्रबान ख्याल। साहित्य अकेडमी ने उर्दू भाषा के कवि चंद्रबान ख्याल को उनके कविता संग्रह ताजा हवा की ताबिशें के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर है 9.5%। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को 7% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। मूडीज की स्थापना 1909 में जॉन मूडी नाम के एक व्यक्ति ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को बढ़ाने के लिए और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषा पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है। इससे शिक्षा मंत्रालय और माई गो इंडिया द्वारा विकसित किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस ऐप इस्तेमाल से प्रतिदिन देश की 22 भाषाओं के इस्तेमाल से 100 से अधिक वाक्यों की जानकारी मिल सकती है। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करके 22 आधिकारिक भाषाओं में से किसी एक का चयन करके सभी स्तरों को पार करते हुए परीक्षा देनी होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है NIUA। NIUA की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। विश्व आर्थिक मंच ने NIUA के साथ मिलकर सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य शहरों के ऊर्जा, परिवहन और निर्मित पर्यावरणीय क्षेत्रों में डिकार्बनाइजेशन समाधान उपलब्ध कराने में एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट टेक गेम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है अनिरुद्ध सूरी। भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी ने अपनी नई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिकल एंड दी डेस्टिनीज ऑफ नेशन लिखी है। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में लेखक प्रमुख चालकों को रेखांकित करते हुए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करता है जो इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए एक राष्ट्र की क्षमता का निर्धारण करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मीराभाई चानू ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। मीराभाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही मीराभाई चानू इस साल बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। मीराभाई ने टूर्नामेंट में पहली बार 55 किलोग्राम वर्ग में कुल 191 किलोग्राम भार उठाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड किस देश में मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम स्थापित करे? तो इसका आंसर है मालदीव में। भारत का सबसे बड़ा 4G मोबाइल, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम को कुल हुमले मालदीव में स्थापित करे। उच्च क्षमता और उच्च गति वाला इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम मालदीव को सीधे भारत और सिंगापुर में दुनिया के प्रमुख इंटरनेट केंद्रों से जुड़े। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप करेगा? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड 26 मार्च से कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यहीं से दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर होगा एक हर्षित हैप्पी रनिंग हॉर्नबिल। इस शुभंकर का नाम रखा गया है अकीम जी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में ड्रेजिंग म्यूजियम निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम में। भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में DCIR परिष्करण में निष्कर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुराने
पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान भेजा है? तो इसका आंसर है अमेरिका। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एयरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां P-8I प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है हमारा भारत देश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की सहयोग से मिलकर ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया। ओशियन 2022 सम्मेलन की थीम थी इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। इस सम्मेलन में सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक, अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के प्रयास के बारे में बात की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किस कारपूलिंग ऐप के प्रति जनता को सचेत रहने का आग्रह किया है? तो इसका आंसर है एस-राइड। भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपूलिंग ऐप एस-राइड के खिलाफ जनता को सचेत रहने का आग्रह किया है। एस-राइड ऐप टेक प्राइवेट लिमिटेड एक पंजीकृत कंपनी है जिसका कार्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। एस-राइड ऐप भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत केंद्रीय बैंक से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना एक अर्धबंद प्रीपेड साधन का संचालन कर रही है। इसलिए SBI ने आग्रह किया है कि ऐप से निपटने वाले व्यक्ति अपने जोखिम पर स्वयं काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, IBM ने हाल ही में किस भारतीय शहर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है? तो इसका आंसर है बेंगलोर में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन IBM ने कर्नाटक के बेंगलोर में अपने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। यह नया साइबर सुरक्षा हब वैश्विक स्तर पर IBM के केवल 2 केंद्रों में से एक है। दूसरा साइबर सुरक्षा केंद्र अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कहां जन भागीदारी आधिकारिकता पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी आधिकारिकता पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से आम जनता को उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया है। इस पोर्टल के एक अलग सर्वर पर चलने के बाद यह काफी तेजी से खुलने लगा है और इस तरह पोर्टल इस्तेमाल करने के अनुभव में सुधार हुआ है। अब तक करीब 70,000 लोग पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में जारी पुस्तक ट्राइबल एंड इंडिजिनस लैंग्वेज ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है रमेश सी गौर। श्रीनगर की झीलों और तालाबों की साफ सफाई और उनकी पुरानी रौनक लौटाने के लिए किस जन आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है मिशन जल थल। मिशन जल थल नाम का एक जन आंदोलन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चल रहा है। यह श्रीनगर की झीलों और तालाबों की साफ सफाई और उनकी पुरानी रौनक लौटाने का एक अनोखा प्रयास है। मिशन जल थल का फोकस कुशलसार और गिलसार पर है। जन भागीदारी के साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत मदद ली जा रही है। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये दिन रमन इफेक्ट की खोज के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में जंग के बीच फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार की ओर से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में जंग के बीच फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा नामक अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 43वां। USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल IP स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का 43वां स्थान है। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है जिसमें भारत का समग्र स्कोर 38.40% से बढ़कर 38.64% हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन को किस देश में पहली अश्वेत महिला जज मनोनीत किया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका में। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फेडरल अपील कोर्ट की जज केतांजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट की जज के रूप में मनोनीत किया है। यह पद ग्रहण करने वाली वे पहली अश्वेत महिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर है अनूप जलोटा ने। मुंबई में हुए पी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के शैलेश बी तिवारी के जरिए आयोजित एक शानदार प्रोग्राम में अनूप जलोटा ने कैप्टन
A.D. मानिक की किताब उड़ान एक मजदूर बच्चे की उसका विमोचन किया। इस किताब के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। ये किताब कैप्टन A.D. मानिक की लाइफ जर्नी के बारे में बताती है। कैप्टन A.D. मानिक टैलेंटेड युवाओं को कैप्टन बनाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। A.D. मानिक के परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भविष्य का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है दुबई में। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत माना जाता है। इसे पर्यटकों के लिए 22 फरवरी से खोल दिया गया है। यह संग्रहालय 7 मंजिला सिल्वर अंडाकार इमारत है। यह इमारत बेहद खूबसूरत और दिल जीत लेने वाली है। पर्यटकों के लिए दुबई का म्यूजियम ऑफ फ्यूचर संग्रहालय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान टूरिस्ट इस संग्रहालय में म्यूजियम का टिकट 2942 रुपए में खरीद सकते हैं और इस संग्रहालय में घूम सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की सादिया तारिक ने मॉस्को में चल रही वुशु स्टार चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। कश्मीर की गोल्डन गर्ल सादिया तारिक ने मॉस्को में चल रही वुशु स्टार चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 28 फरवरी तक चली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। 20 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क बनाया जाएगा। यह इको पार्क वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से ई कचरे का पुनर्चक्रण, नवीकरण और निराकरण करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिजिटल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अभिषेक सिंह। 1995 बैच के IAS अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के CEO अभिषेक सिंह को नई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिजिटल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एयरलाइन उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने हाल ही में एयरलाइन उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। देश में IATA पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के स्ट्रेट टू बैंक पे द्वारा संचालित है, जो एक भुगतान प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक 995 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली नैनोक्लीन ग्लोबल ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक 995 लॉन्च किया है, जो N95 ग्रेड फेस मास्क के बराबर प्रभावशाली है। 995 वायु प्रदूषण, एलर्जी, बैक्टीरिया और वायरस से निपटने में मददगार है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने सुबर्णो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट शुरू की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्च आयोग ने औपचारिक रूप से सुबर्णो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट शुरू की है। यह भारत में शिक्षा और व्यवसाय के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने और ITEC ने 500 सीटों सहित छात्रों के लिए 1000 सुबर्णो जयंती छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना है और भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग के कनकावनी में कयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय के खुलने से कयर बोर्ड क्षेत्र में और प्रगति आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय हवाई अभ्यास से अपना नाम वापस ले लिया है। यह किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन में। भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल के घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन में कई देशों के वायुसेना युद्ध अभ्यास में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। ब्रिटेन के वॉन्डिंगटन में 6 मार्च से 27 मार्च तक कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास में भारत के 5 हल्के लड़ाकू विमान तेजस को हिस्सा लेना था, लेकिन अब भारत ने इस युद्धाभ्यास में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।